हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अभी जितने भी बच्चे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, सबसे पहले वो अपनी अटेंडेंस देंगे। सबके सब राहुल, रोहित, प्रियंका और उमर, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब अपनी अपनी अटेंडेंस देंगे और फिर हम आगे अपनी क्लासेस चालू करते हैं। और क्लासेस जो आज की टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कल के बारे में रिवीजन करते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था। कल हम लोगों ने एबायोटिक जो कंपोनेंट्स है उसमें हम लोगों ने लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में पढ़ा था, अर्थात स्थल मंडल और जल मंडल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर के बारे में। एटमॉस्फेयर का मतलब होता है वायुमंडल। द अर्थ इज ए यूनिक प्लेनेट। इट्स कैपेसिटी टू सपोर्ट लाइफ मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर प्लैनेट्स। द अर्थ इज सराउंडेड बाय एन एनवेलप ऑफ एयर विच इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इसका मतलब यह है कि हमारा जो अर्थ है वो क्या है, एक ऐसा अनोखा या अद्वितीय ग्रह है जहां पर क्या है, जीवन संभव है। और जितने भी ग्रह हैं पृथ्वी को छोड़कर वहां पर जीवन संभव नहीं है। और साथ ही साथ में जो ये एटमॉस्फेयर है वो क्या है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, उसको चारों ओर से एक लिफाफे की भांति वायु ने क्या कर रखा है, घेरे हुआ है, या हम ये भी कह सकते हैं ढका हुआ है। अर्थात पृथ्वी के चारों ओर जो वायु है उसी को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर। द एटमॉस्फेयर एक्सटेंड्स टू अबाउट 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो भाग है उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। और जो वायु है वो क्या है, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, अर्थात वायु जो है वो विभिन्न गैसों का क्या है, सम्मिश्रण है। और जो ये वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपने स्थान पर क्या है, स्थिर है। अगर पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अगर नहीं होता तो ये वायुमंडल भी अपने स्थान पर स्थिर नहीं रहता। इसी प्रकार जो एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, उस वायुमंडल में वाटर वेपर और डस्ट की मात्रा भी पाई जाती है। वाटर वेपर का मतलब जलवाष्प और डस्ट का मतलब क्या होता है, धूल कण। तो हमारे वायुमंडल में जलवाष्प और धूल कण की मात्रा भी पाई जाती है। फिर है हमारा एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल रेस, कि जो हमारा वायुमंडल है ये वायुमंडल हमें सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणों से बचाती है, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पराबैंगनी किरणें। ये पराबैंगनी किरणें वायुमंडल से होती हुई हमारे सतह पर पहुंचती है, परंतु बीच में जो वायुमंडल है वो वायुमंडल क्या करती है, इस पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। इसलिए ये पराबैंगनी किरणें हमारे धरातल पर नहीं पहुंचती है। यदि ये हमारे धरातल पे पहुंच जाए तो क्या होगा, काफी नुकसान होगा, लोगों को अनेक प्रकार की बीमारियां होगी। तो हमारा जो ये एटमॉस्फेयर है ये हमें क्या करती है, पराबैंगनी किरणों से अर्थात अल्ट्रावायलेट रेस से बचाती है, और साथ ही साथ में सूर्य का जो ताप है उसको भी अवशोषित करती है। यदि ये वायुमंडल नहीं होता तो हमारे पृथ्वी का जो तापमान है वो काफी अत्यधिक होता, और इतना अत्यधिक होता कि हम पृथ्वी पर नहीं रह सकते, अर्थात पृथ्वी पर वायुमंडल के बिना जीवन संभव नहीं होता। फिर सेकंड जो टॉपिक है, फोर्थ
फोर्थ, बायोस्फीयर। बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है? जीव मंडल, अर्थात हमारे पृथ्वी का एक ऐसा भाग जहां पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे और अजैविक तत्व जो वातावरण में निवास करते हैं, उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। अर्थात जो हमारा ये जीव मंडल है वो एक अनोखा मंडल है और इस जीव मंडल के बाहर कोई भी जीवन संभव नहीं है। पृथ्वी का जो भाग है वो काफी क्या है? सुंदर है, जहां विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव पाए जाते हैं और इन जीवों की क्या पाई जाती है? विभिन्न प्रकार की प्रजातियां। और हमारी पृथ्वी को छोड़कर किसी अन्य ग्रह पर जीवन संभव नहीं है। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि पृथ्वी को छोड़कर कहीं और जीवमंडल संभव नहीं है। जीवमंडल में जितने भी जीव हैं उनकी वृद्धि और उनके विकास और अस्तित्व के लिए कुछ सीमित स्थिति होती है। एक विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधों और जानवरों के प्रकार भौतिक वातावरण से संबंधित होते हैं, जिसे हम हैबिटेट या फिर हम उसे वास कहते हैं। अर्थात किसी वातावरण में रहने वाले पेड़ पौधे और जीव जंतु को हम क्या कहते हैं? हैबिटेट अर्थात वास कहते हैं। और ये जितने भी जीवधारी हैं वो सब क्या करते हैं? एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और साथ ही साथ में आपस में पारस्परिक क्रिया भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आया कि एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर क्या चीज है। और आप लोग एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर जो भी आपके बुक में दे रखा है उसकी एक बार रीडिंग लगाना और समझने की कोशिश करना कि ये क्या कहना चाहता है। फिर इसके बाद में कल जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अर्थात पारिस्थितिकी तंत्र। ओके स्टूडेंट्स,